स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में एक नए देश से। खैर पिछले वीडियो में पहुंच ही गए थे इस देश में जिसका नाम है मोल्डोवा। इसकी कैपिटल सिटी में अभी हम हैं जिसका नाम है किशिनाउ, कुछ ऐसा ही नाम है। कैशनाउ शायद ये नाम है, कैशनाउ। तो लिखने में तो भाई बहुत ही अलग आ जाता है। हम आ गए थे आर्मीनिया से, और जो मोल्डोवा का देश है ये पूरा यूरोप में पड़ता है। रोमेनिया से बॉर्डर लगता है, यूक्रेन से बॉर्डर लगता है, पर ये है यूरोप की सबसे कम विजिट करे जाने वाली कंट्रियों में से दूसरे नंबर पे। और मैं इसको पहले नंबर पे रखूँगा क्योंकि जो पहले नंबर पे कंट्री है उसका नाम है लिक्टेनस्टाइन। लिक्टेनस्टाइन तो आप यार उसको कंट्री मतलब एक तरह से कह भी सकते हो, गांव जितना बड़ा है यार लिक्टेनस्टाइन। तो मतलब थोड़ा सा एक शहर मान लो, दिल्ली से भी छोटा है। तो उसको मैं कंसिडर नहीं करता। वहाँ पे 85,000 टूरिस्ट जाते हैं पूरे साल में। यहाँ पे मोल्डोवा जो इतना बड़ा देश है, यहाँ पे आते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 लाख टूरिस्ट पूरे साल में। तो सबसे कम विजिट करे जाने वाला देश है ये टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से। ये तो विजिटर्स का नंबर है, टूरिस्ट का अभी भी नहीं पता मेरे को क्या नंबर है, क्योंकि हमारे जो हॉस्टल में है कोई टूरिस्ट लग ही नहीं रहा मेरे को। सारे ऐसे लग रहा है काम धंधे वाले सस्ते से हॉस्टल में रुके हुए हैं, कुछ ऐसा सा लग रहा है मेरे को तो। और मोल्डोवा को कहते हैं यूरोप की सबसे गरीब कंट्री। ये है कुछ मेरे हॉस्टल के बाहर का नज़ारा, और ये आप बिल्डिंग देख सकते हो, पूरे रशिया टाइप की बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि मोल्डोवा पार्ट था यूएसएसआर सोवियत यूनियन का 1991 तक। उससे पहले ये रोमेनिया का पार्ट भी रह रखा है, पर 1991 में इसको सोवियत यूनियन से टूट के बना था मोल्डोवा। यार आसमान कितना साफ़ है यार, ब्लू, बिल्कुल ब्लू यार, कमाल है देखना। तो अब काफ़ी सारे लोग हैं जो गरीबी को रिलेट करते हैं गंदगी से, कि अगर कोई कंट्री गरीब है तो वो गंदी होगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल से हम जब से आए हैं ना, सड़क पे कुछ भी हमको मतलब पड़ा हुआ नहीं दिखा, बिल्कुल साफ सफाई चकाचक। वो तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो गरीबी का मतलब ये नहीं है कि भाई वो कंट्री गंदी होगी। हम रिलेट करते हैं क्योंकि अफ्रीका की कंट्रीज गरीब हैं तो गंदी हैं, कूड़ा फेंक देते हैं लोग रोड पे। अब मैं बोलूँगा भाई इंडिया में पड़ा रहता है कूड़ा, तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। नहीं भाई, इंडिया में नहीं पड़ा रहता कूड़ा। इंडिया बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बिल्कुल कोई कूड़ा वूड़ा इंडिया में नहीं पड़ा होता। अफ्रीका की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो यूरोप में सबसे गरीब कंट्री है इस टाइम पे यूक्रेन, क्योंकि वहाँ पे आ गए भाई वॉर के हालात। तो सेकंड नंबर पे आ गई मोल्डोवा सबसे गरीब में, पहले फर्स्ट पे थी। अब गरीब में भाई हम यूरोप की कंट्रीज से कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ पूरे दुनिया में नहीं कंपेयर कर रहे, सिर्फ यूरोप में सबसे गरीब कंट्री है। वो भी इसको गरीब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि और यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले साफ़ सफाई यहाँ पे में भी ज़्यादा ही होगी। इटली ये सबसे ज़्यादा ही होगी, पर कैपिटा इनकम यहाँ की थोड़ी कम है, इसलिए कहते हैं मोल्डोवा को सबसे गरीब कंट्री पूरे यूरोप। एक चेकोस्लोवाकिया का यूट्यूबर है, शायद चेक का नहीं है, स्लोवाकिया का है, हाँ स्लोवाकियन यूट्यूबर है, मैं बड़ा ही फॉलो करता हूँ। बंदे का नाम है पीपीपी पीटर। ऐसी वीडियोस बनाता है वो बंदा कि मतलब दिमाग हिल जाता है देख के। वो करता है वर्स्ट रिव्यूड होटल्स को रिव्यू, वर्स्ट रिव्यू रेस्टोरेंट्स को रिव्यू। तो उसने भाई मोल्डोवा के वर्स्ट कम्युनिस्ट होटल को रिव्यू करा था, और इस होटल के मैं साइड में से निकल रहा था, मैंने कहा यही होटल था, बहुत पहले देखी थी मैंने वीडियो, ये मान लो 1-1.5 साल पहले। इसको मतलब टाइटल था वर्स्ट रिव्यूड कम्युनिस्ट होटल, इन्फेस्टेड कॉकरोचेस वगैरह थे इस होटल में, और इस होटल में आके रुका था वो बंदा। अब मेरे को याद नहीं है, मतलब वो रिव्यू करता है रिव्यूज़ के हिसाब से कि भाई रिव्यू लोगों ने कैसे दे रखे हैं, और रुक के देखता है कि वो रिव्यू सच भी हैं नहीं। अब मेरे को नहीं पता उस वीडियो में क्या था, पर मैंने वीडियो खोल के देखी तो वो होटल ज़ारिया में आके रुका था। यार मतलब जिस यूट्यूबर को मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इतना बड़ा हो गया मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, मेरे को भी भाई बहुत यूट्यूबर्स पसंद हैं। तो वो आए थे तो इस वाले भाई होटल में रुक के गया था वो बंदा, और मैं वीडियो जाके देखूंगा कहीं पे बैठ के। ये वाला था होटल ज़ारिया, अब ये नहीं पता बंद हो गया ये क्या हो गया। उसने इस होटल को रिव्यू करा था, और ये हमारे होटल से निकलते ही है भाई, बिल्कुल हॉस्टल से। आप देखना वो वीडियो जाके यार, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता है बंदा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर आपको देखना है तो बंदे की वीडियो जाके देख सकते हो। यार बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता है, मैं बड़ा फ़ैन हूँ यार बंदे का। तो अभी इस होटल के मैंने गूगल पे तो रिव्यू देखे तो 710 रिव्यू हो रखे, और 3.2 की रेटिंग हो रखी है।
तो जब वो आया था मेरे को याद नहीं अभी यार, उसने अच्छा डिक्लेयर करा था होटल या फिर जैसा था वैसा ही डिक्लेयर करा था। चलो अब घूमते हैं भाई मोल्डोवा की कैपिटल कैशिनाउ को। तो कल जब बस में आ रहे थे हम, तो संडी भाई को मैंने पहले बताया था कि मोल्डोवा जा रहे हैं हम, और उसको कहते हैं यूरोप की सबसे गरीब कंट्री। तो संडी भाई कह रहे अरे कहाँ से गरीब दिख रही है तेरे को, देख कितनी रोड सही है, ट्रैफिक सब लेन में चला रहे हैं, कोई कूड़ा करकट नहीं पड़ा हुआ। तो फिर मैंने क्या बोला था आपको, मतलब हमारी यही बात हो रही थी कि भाई ये कंट्री वैसे गरीब है बट वैसे साफ सुथरी है। वैसे कैसे गरीब है, मतलब लोगों की इनकम कम है बस। हाँ हाँ वैसे ही मतलब। तो मतलब आपको भी यही लगा था ना पहले कि गरीब का मतलब ये होगा कि कूड़ा करकट पड़ा मतलब होगा। यूरोप की सबसे गरीब कंट्री है, दुनिया की सबसे गरीब। इटली से ज्यादा साफ है ना? इटली से जो ज्यादा साफ है, इटली में ज्यादा गंद मैंने देखा इसमें। हाँ तो मतलब गरीबी का मतलब ये नहीं कि गंदगी पड़ी होगी। अब आपको रोड में दिखाई देता हूँ, चलो ये देखो, ये देखो पेड़ के पत्ते पड़े हैं भाई, ये जो क्योंकि पतझड़ का मौसम, इनका सर्दियाँ आ चुकी, पतझड़ का मौसम तो खैर जा चुका, सर्दियाँ आ चुकी। ये मोल्डोवा की करेंसी है, मेरे पास सारे ही नोट आ गए लगभग। ये देखो ये वाला 200 का नोट है, हर नोट पे ये इनका कोई राजा था या शासक था, पता नहीं कौन था, मेरे को नहीं पता है, इनकी फ़ोटो लगा रखी है। 200 का है, सारे सेम है भाई, और साइज़ इतना ज़्यादा छोटा इन नोटों का, और फटा हुआ नोट भी दे दिया था कल आंटी ने, चेपी से चिपकाया हुआ। मैनर्स भी बहुत ज़्यादा लगे मेरे को, मतलब आर्मेनिया से कम लगे यहाँ पे लोगों में मैनर्स, जो ये सड़क पे चलने वाली गाड़ियों के हैं इनके थोड़े आर्मेनिया से कम है। वैसे देखो सब लोग रोक लेते हैं, जैसे मैंने अभी क्रॉस करा। तो इनकी पर कैपिटा इनकम की बात करूँ तो $7,000 एवरेज है यहाँ पे, हर बंदा हर साल में कमाता है। यहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी सस्ती हैं। खैर जहाँ पे मैकडी वगैरह खाएंगे वो तो थोड़े महंगे हैं यार, ऑफ कोर्स की बात है, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह खाएंगे थोड़ा महंगा है। पर जैसे नॉर्मल ज़िंदगी है लोगों की, जैसे बस में आए थे हम एयरपोर्ट से यहाँ तक आगे 25-30 रुपये में, और फिर हॉस्टल $10 का भी था, हमने अच्छे वाला लिया था, थोड़ा इससे थोड़ा महंगा भी है, $15 का भी था, और $3-4-5 में भी यहाँ पे हॉस्टल मिल रहे थे। और इनकी करेंसी की बात करें तो मोल्डोवन लेव की वैल्यू है आज की तारीख में $1 में लगभग 19 लेव के करीब आते हैं, ले या लेव, और एक मोल्डोवन लेव में लगभग 5 इंडियन रुपये आप कह सकते हो, 5 से थोड़ा कम ही है, 4.6 या 4.7 है, 5 इंडियन रुपये करीब आते हैं। ये भी देख लो आप, रूल्स फॉलो करना ना अमीर या गरीबी से नहीं आता। वो लाइन के पीछे खड़े हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से देखो कितनी पीछे खड़े हैं लोग, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो जैसे ग्रीन है ना हमारी, तो अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी वाला रुकेगा ही रुकेगा। देखो ये साइड में गाड़ी वाला आ गया, ये रुकेगा ही। ये तो मैंने कैमरा इसकी तरफ मैंने करा नहीं, वो सोचा क्या कर रहा था, अब गया है। और आजकल इंडिया में इसको तो यूरोप की सबसे गरीब कंट्री कह देंगे, और इंडिया में आजकल क्या रीलें वायरल होती हैं, कई लोग मतलब हवाबाजी दिखाने के लिए अपनी रोड पे गाड़ी रोक देते हैं, ट्रैफिक रोक देते हैं, गाड़ी में से निकल के टोल बूथ तोड़ के जा रहे हैं, रेड लाइट तोड़ के जा रहे हैं, और उस पर कोई मतलब हवाबाजी का गाना लगा के अपनी हवाबाजी दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला कि गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि लोग कूड़ा करकट फेंकेंगे। पार्क देखो कितना साफ है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग कूड़ा करकट फेंकेंगे। और गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि लोग रूल्स तोड़ेंगे। इनको ये बेसिक मैनर्स पहले से आते हैं, इनको सिखाए जाते हैं कि भाई आपको कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना है, रेड लाइट है तो जेब्रा क्रॉसिंग से जो पीछे लाइन खींची हुई है उसके पीछे ही रोकना है, और बेसिक मैनर्स हैं यार सबको। तो हम अमीर तो बनते जा रहा है हमारा देश, पर ये मैनर्स नहीं आ रहे। आपने देखी होंगी सारी रील कि कई बार तो मैं रील देखता हूँ यार, कोई बाइक वाला हाईवे पे रोक के सड़क पे पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं, बस ऐसे ही कि हवाबाजी दिखाने के लिए। तो देख लो भाई, अकल आने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, और ये हवाबाजी जो दिखाते हैं ना ये अमीर लोग ही हैं। तो भाई पैसे का मतलब ये नहीं है कि अकल आ गई बंदे में, अकल तो भाई वही है, या तो ठोकर खाने से आती है या फिर रूल्स इतने सख्त हों कि बंदे में अकल खुद डाल दी जाए। तो यहाँ पे जब ये क्या कहते हैं सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो फिर इनमें इतने रूल्स सख्त थे कि इनमें अकल डली गई। और ये देखो भाई, आप पार्क आप देखो खुद अपनी नज़रों से देख लो यार, यहाँ तो पार्क में तो खैर कूड़ा नहीं मिलेगा, सड़क पे थोड़ा बहुत मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, जैसे थोड़ा सा टिश्यू पेपर ही पड़ा हुआ दिख गया। पर अब साफ़ सफाई देखो, हरियाली देखो, मज़ा सा आता है घूमने में यार। बहुत ज्ञान हो गया भाई। अब हम इनके इस पार्क में पहुंच के, कल भी दिखाया था मैंने आपको, अब इस कैथेड्रल के अंदर चलते हैं। और ये मेरे को याद आ गया मैंने कहाँ देखा था, ये हेलसिंकी में ही देखा था भाई, ये बड़े वाला। बहुत ज्ञान दे दिया यार मैंने, कोई नहीं यार,
गुस्सा आता है देख के भी कि यार इतने गरीब देश हैं फिर भी ये कूड़ा करकट नहीं फैलाते, और हम मतलब इतनी सुपर पावर बनने की उसमें हैं और तब भी मतलब बिना अकल की चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी कई बार फेंक देता हूँ कूड़ा, आई एम ऑल्सो गिल्टी इन दिस। तो ये देखो इनका ही मेन कैथीड्रल है। ये बिल्कुल मैं कल सोच रहा था स्वीडन में देखा था या मैंने हेलसिंकी में देखा था, तो हेलसिंकी में देखा था भाई मैंने ऐसा, पर बहुत ऊपर जाके था वो, मतलब पहाड़ से बना रखा है और ऐसा सा ही डिज़ाइन था उसका ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बड़ा है, इससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है वो, पर डिज़ाइन थोड़ा ऐसा सा ही था। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो थोड़ा शर्मिंदा हो सकता है आप लोग सुन के, अगर सुनना चाहो तो सुन लेना। एक मेरे को अंग्रेज़ मिला था, वो इंडिया विज़िट करके आया था और उसने मेरे को एक बात बोली थी कि यार जब मैं इंडियन के घर रुका था, वो कहता है यार जब मैं इंडियन किसी के घर रुका ना, मैं अपने दोस्त के घर रुका, कहता है उसका घर इतना ज़्यादा साफ़ था ना अंदर से, मतलब चकाचक बिल्कुल साफ़ सफाई, पोछा मारते झाड़ू मारते हर सुबह शाम, 5 दिन 6 दिन रुका था वो। तो कहता है रोज़ सुबह आप लोग साफ़ सफाई करते थे, वो मेरे दोस्त अपने घर के अंदर की। कहता है यार पर घर से बाहर कदम रखते ही वही कूड़ा कूड़ा कूड़ा, पूरी गली में कूड़ा पड़ा है, यहाँ कूड़ा पड़ा है, वहाँ कूड़ा पड़ा है। तो कहता है ये क्या सिस्टम है कि यार तुम लोग अपना घर पूरा साफ़ रखते हो और गली वगैरह तुम साफ़ सफाई करते नहीं हो। तो मैंने कहा यार अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, कई बार ना यार मिलते हैं ना बाहर के लोग तो बिल्कुल ही बोलती सी बंद कर देते हैं। हम कितना ही मतलब अपने रीलों में सुपर पावर बन ले, पर वो जब उनके सवाल ही आते हैं ना, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं बोला यार उस बंदे ने, है ना। तो मैंने कहा यार अभी हमारी मेंटेलिटी यही है कि अपना घर साफ़ करो या फिर अपनी गाड़ी साफ़ कर लो। गाड़ी में खाते खाते हम जा रहे हैं तो कूड़ा, अपनी गाड़ी साफ़ रहनी चाहिए, कूड़ा बाहर शीशा खोला और फेंक दिया। हमारी मेंटेलिटी इस टाइम पे यही है कि घर के बाहर चला जाए कूड़ा एक बार, घर के अंदर ना हो, चाहे हमारे घर के बाहर बदबू मारती रहे। तो ये हमारी मेंटेलिटी है अभी। तो मैंने उसको बोल दिया, कहता है यार घर तो तुम्हारे बहुत साफ थे, पर जैसे ही घर से बाहर कदम रखो सब कुछ कूड़ा कूड़ा। तो यार अब इसका कोई जवाब बनता नहीं, तो मैं भी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं भी कूड़ा नहीं फेंकता, पर हाँ 70 से 80% बार मैं ट्राई करता हूँ कि ना फेंकूँ। कई बार मैं भी फेंक देता हूँ, अपने आप को मैं भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करो। कैथीड्रल अभी मैं जब बाहर ज्ञान दे रहा था तो संटी भाई अंदर विजिट करके आए थे और संटी भाई कह रहे हैं अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो चलते हैं बस अंदर देख के आ सकते हैं। यार क्या मस्त है ना धूप में आज। संडी भाई सर्दी नहीं है ना आज, सही है बिल्कुल यार। आज आपका आखिरी दिन है ना, तो यूरोप कह रहा है चलो आराम से घूम लो एक दिन। तो आज संटी भाई का आखिरी दिन है इस ट्रिप पे। जैसे मैंने बताया था कि हम 4 देश करेंगे साथ, तो चौथा देश है मोल्डोवा और 5वां भी हमको साथ करना था, पर भाई का कोई काम आ गया यूएस में, तो इनको जल्दी जाना पड़ेगा। 10 दिन बाद दोबारा मिलेंगे यूएस में ही। छोटी छोटी दुकानों को जिसमें ये सब टॉफ़ी वगैरह मिलती है, मैगजीन मिलती है, लॉटरी का सामान मिल रहा है, इनको मैगजीन कहते हैं, मागाजीन कहते हैं पूरे सोवियत यूनियन में। रशियन में इसको मागाजीन करते हैं। मे भी यहाँ पे पहले मैगजीन मिलती होंगी इसलिए, पर अभी यहाँ पे लॉटरी मिल रही है। संटी भाई ने कुछ हॉल्स की दवाई खरीदी, मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, और कॉफ़ी वगैरह और सिगरेट वगैरह मिलती है। भाई यूरोप और अमेरिका के मैकडोनल्ड्स में आपको डिफरेंस पता करना है तो देखो यहाँ पे बियर भी बिकती है मैकडोनल्ड्स के अंदर। आपको KFC में मिल जाएगी शायद, मैकडोनल्ड्स में। मैंने ऐसे फास्ट फूड चेन जो है ना यूरोप में बियर मिल जाती है, पर ये 18- वाले नहीं रह सकते। क्या कर रहे हो, ऐड करोगे क्या? तो यहाँ पे आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। ये बर्गर है भाई, ये वाला लिया हमने 500 रुपये का। ये बर्गर हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लो सब कुछ। तो भाई यहाँ पे लोग खा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि गरीब है। ये बर्गर मतलब US में कितने का मिलेगा? इतने का ही है ना, मतलब $7-8 का है ना, $7-8 में मिल जाएगा। तो सेम ही प्राइस है बिल्कुल एग्जैक्टली US वाले। ऐसा नहीं कि भाई गरीब है तो सस्ता मिलेगा, सब चीज़ों के प्राइस, ये इंटरनेशनल चेन है तो सेम है। ये वाली सॉस है भाई यहाँ पे, हॉट सॉस तबास को बिल्कुल भी हॉट नहीं है, पर ये आ गया भाई मोल्डोवा का इंडिया गेट, और हम इस इंडिया गेट के आर पार हो जाएंगे। ये है भाई ट्रायम्फल आर्च, तो इसके शायद ऊपर जाने का है रास्ता, पर अभी बंद है सब कुछ।
पर ऊपर जाके इतना बड़ा है भी नहीं है। ये देखो मोल्डोवा की करेंसी की हर नोट पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इनकी फ़ोटो है। और मैं कह रहा था मेरे को नहीं पता कौन है। तो अभी चलते चलते भाई हम एक पार्क में आए और इन्हीं का यहाँ पे स्टैचू है। स्टैचू का नाम मैंने सर्च करा तो स्टीफन द ग्रेट का स्टैचू है। इनका राजा था ये बहुत पहले के ज़माने में, तो उनका इन्होंने बना रखा है। देखो 1457 से 1504 तक, मतलब इनका वो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। राजा ये बहुत कम टाइम तक थे, पर इनका इन्होंने लगा रखा अपने सारे नोटों पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होंगे यार मेरे हिसाब से, अगर नोट पे लगा रखी है फ़ोटो तो। बहुत सारे पार्क हैं। इस पार्क का नाम है स्टीफन द ग्रेट सेंट्रल पार्क, और उस तरफ भी एक कैथीड्रल पार्क था जिसमें वो सबसे बड़ा कैथीड्रल है। अब यहाँ से चलते हैं, एक और क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक दिखाई थी रात को, यहाँ पे एक और लगी हुई है। फिर ऐसे चलते रहेंगे तो हम आ जाएगी सेंट्रल मार्केट, वो विज़िट करेंगे। फिर हम किसी नाव का रेलवे स्टेशन विज़िट करेंगे, कहते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो वहाँ तक वॉक करते करते जाएंगे 3-4 किलोमीटर, और फिर टैक्सी में बैठ के वापस आ जाएंगे। इस मार्केट में बना रखी है भाई आइस स्केटिंग की रिंग है। यहाँ पे अभी एक ही बच्ची आइस स्केट कर रही है, पर थोड़ा ऐसा लग रहा है ना पिघल सी गई है, या नहीं लग रहा? आपको लग रहा है? क्योंकि आज टेम्परेचर पॉजिटिव में गया हुआ है। आज 10 डिग्री पॉजिटिव तक टेम्परेचर जाएगा, कल फिर माइनस हो जाएगा। तो सर्दियों में थोड़ा समझ से में कम आता है। यहाँ एक मार्केट लगी हुई है, अच्छी खासी भीड़ है यार। दिन के हिसाब से तो मैं बताऊँ 11 ही बजे हैं, सुबह के 11 या 12 बजे होंगे। एक यहाँ पे सॉफ्ट टॉय की दुकान, फिर आगे सेंटा क्लॉज कॉफ़ी, फिर ये आपका आ गया वाइन टाइप, फिर ये पॉपकॉर्न की दुकान आ गई भाई। मैं तो ग्लू वाइन की ढूंढ रहा हूँ, कब खरीद लेते। फिर ये आ गई पता नहीं किस चीज़ की, फिर ये आ गई क्रिसमस की डेकोरेशंस की दुकान। ये आ गई ग्लू वाइन की दुकान, पर इनके पास स्पेशल कप नहीं है, तो हमको वाइन तो पीनी नहीं है। स्पेशल कप होते तो देखते। यहाँ पे फ़र से बनी हुई चीज़ों की दुकान आ गई, चप्पल जूते फ़र से बने हुए हैं। फिर कुछ सोवेनियर टाइप, ये देखो इस तरफ खाने पीने की आ रखी हैं। ये भी ग्लू वाइन दे रहे हैं, पर इनके पास ग्लास नहीं है स्पेशल वाला जो हमको कलेक्ट करना है। सब देशों में भी नहीं मिलता। ये देखो मैं जैसे बताया था टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, तो इसलिए वो देख लो ग्लासेस भी नहीं है वो वाले। फिर ये क्रिसमस की सारी डेकोरेशंस की दुकान। ये घर कितना कूल बना रखा है कैंडी से। तो कैंडी तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये जिंजर ब्रेड कहते हैं शायद इसको। संटी भाई से पूछा है इसको क्या कहते हैं? जिंजर ब्रेड, जिंजर ब्रेड इसको बोलते हैं जिंजर ब्रेड हाउस, है ना? जिंजर ब्रेड, हाँ। तो ये जिंजर ब्रेड। यहाँ पे भी एक क्रिसमस ट्री बड़ा सा, यहाँ पे स्पीकर लगा रखे हैं। पॉपकॉर्न की दुकान आगे भी है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। मैग्नेट भी खरीदना है हमको, वो अभी तक खरीदा नहीं हमने। इस तरफ फिर से दुकानें, हॉट डॉग की दुकान आ गई, ये केक की आ गई। मस्त है यार, सुबह सुबह ही आ गए और लोग 12:30 हो रहे हैं। भाई ये हम वॉक कर रहे थे किसीनाव रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ पे हम पहुँच गए किसीनाव की सेंट्रल मार्केट। ये देखो यहाँ से मार्केट शुरू हो गई, फ्ली मार्केट टाइप सी है ये। आज चलो कर ही लेते हैं, करो सब लोग जा ही रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं इनके साथ साथ ही। क्रिसमस ट्री देखो, क्रिसमस ट्री बिकने लग रहे हैं यहाँ पे मार्केट में, और ये सारे असली वाले हैं। नीचे रखिए बाल्टी में थोड़ी मिट्टी और पानी सा डालते रहते, तब तक फ्रेश रहेंगे। फिर इनको फेंक देंगे, क्योंकि कितने दिनों तक फ्रेश रहते हैं भाई ये? 2-3 महीने आराम से चल जाते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे रहेंगे 2 महीने? हाँ। ये देखो साइड में आ गई फल सब्जियों की मार्केट। तो किसीनाव की आ गई ये सेंट्रल मार्केट आ गई एक तरह से। ये लोकल्स के लिए मार्केट है, मतलब हमारे लिए इतना कुछ नहीं मिलेगा, लोकल्स के लिए सब्जी फ्रूट कपड़े वपड़े। ये देखो भाई सारे अंडे वंडों की आ गई मार्केट। और प्राइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से लिखे हैं, क्योंकि किसी पे 30 लिखा, किसी पे 35। अब 150 रुपये का एक अंडा तो नहीं है, या तो पूरे ट्रे का ही रेट लिखा है, या 10 अंडों जिस हिसाब से बेचते होंगे। 12 अंडों का होगा शायद दर्जन के हिसाब से। ये हम आ गए थे मार्केट के अंदर, प्लाजा सेंट्रल लिखा था। चलो कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो दिखा दूंगा। भीड़ देखो मार्केट में कितनी ज़्यादा है।
अभी दोपहर के 12 ही बजे हैं। वहाँ यहाँ पे रात भी जल्दी हो जाएगी ना, 4 बजे रात हो जाएगी, तो लगभग 1 बजे लोग आ रखे हैं अपना। ज़्यादातर फल सब्जियों की दुकान है। ओह, पूरे फल सब्जियों की मार्केट आ गई है तो निकल के, और बिल्कुल मतलब देसी स्टाइल में बिक रहा है यहाँ पे सब। अब ऐसी सेम मार्केट ना आपको अफ्रीका में भी दिख जाएंगी, पर भाई यहाँ पे सफाई देखो आप कितनी ज़्यादा है। सफाई बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। अफ्रीका में अल्लाह गुल्ला काट रखा होता है, यहाँ पे शांति है, अपना जो काम कर रहे हैं बंदे कर रहे हैं, और सफाई बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ संडी भाई ने अनार का जूस निकलवाया। कितने का था ये? 30 का, 150 रुपये का हो गया। पर देख लो यार, शोर नहीं है बिल्कुल भी, आवाज़ ही नहीं कर रहा कोई। मैं करूँ अनार का जूस, अनार का जूस, 30 का जूस, 30 का जूस लाओ दिखाना। बिल्कुल लाल गिच्चे हो जाएंगे पी के। जूस बड़ा महंगा पड़ा हमको। अनार तो इतने सस्ते बिक रहे हैं, 75 रुपये किलो, और अनार का जूस पड़ा 200 का, वो छोटा सा ग्लास। यार एक बात ऑब्जर्व करो, सेम मार्केट अफ्रीका में देख रखी है मैंने। जैसे मैंने बताया, शोर ही नहीं कर रहे यहाँ के लोग, शोर ही नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप हैं। मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग मेरे को ही देखने लग रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है भाई। थोड़ी सी और ज़्यादा हो सकती है साफ़ सफाई, पर फिर भी बहुत ज़्यादा है यार साफ़ सफाई। आप देख सकते हो, जैसे ये पूरी सब्जियों की मार्केट है उस साइड। हमारे लिए नहीं है, ये रास्ते में पड़ रही थी ट्रेन स्टेशन के, इसलिए मैंने सोचा आपको घुमा दूँ। ये साइड में ऐसा लग रहा है दिवाली की मार्केट में आ गया मैं। लड़ियाँ बिक रही हैं, वही चाइनीज़ वाली जो इंडिया में बिकती हैं, 50 रुपए की एक। ये सारी लड़ियाँ, ये सब चीज़ें एग्जैक्टली सेम आपको हर देश में मिलेंगी। पूछो क्यों? क्योंकि एकमात्र प्रोड्यूसर है भाई इन सब चीज़ों का, वो है चाइना। चाइना बेचता है पूरी दुनिया में, कहीं से खरीद लो। सेम चीज़ें मैंने कई जो मेरे घर पे रखी हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे देखी। वेइंग मशीन सी थी, ब्लो ड्रायर, सेम बिल्कुल। पर ये बिल्कुल लोकल मार्केट है, इसमें सब कुछ सेकंड हैंड सौदा सा मिल रहा है। यहाँ से हम कम से कम 300-400 मीटर चल के बाहर निकले, और यहाँ पे सामने एक और आ गई, सेंट्रल कमर्शियल। तो ये सारी कपड़े जूते वही सब मिल रहा है। चलो आ जाओ भाई, चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। चलो। यहाँ एक्सचेंज की इतनी दुकानें हैं किश्नाऊ में, इतनी ज़्यादा दुकानें, कम से कम मैं 100 देख चुका हूँ भाई। तो संटी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा यार एक्सचेंज की इतनी दुकानें हैं, संटी भाई कह रहे टूरिस्ट एक नहीं आता, एक्सचेंज करा कौन रहा है? ये तो भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि इनसे एक्सचेंज कराने कौन रख रहा है। इतनी करेंसियाँ लिखी रहते हैं, US डॉलर वगैरह, पता नहीं। और 100 ही दुकान होंगी कम से कम सिटी सेंटर में। ये देखो यहाँ पे हम आगे एक अंडरपास में, और पूरे सोवियत यूनियन के अंडरपास में आपको और यूरोप में अंडरपासेस में आपको दुकानें मिलेंगी। क्योंकि यार यहाँ पे ठंड इतनी होती है ना कि इन्होंने अंडरपास में दुकानें बना दी। यहाँ अंडरपास में ही आ गई थी एक सोवेनियर की दुकान यहाँ पे, पर ये भी बंद है। 30 लेव तक मैग्नेट मिल रहे हैं, 15 का भी है सबसे सस्ते वाला। चलो बाहर चलते हैं, ये तो बंद है, अभी दुकानदार नहीं है। ये जो आप साइड में छोटी सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये किस लिए है? जैसे कोई व्हील चेयर पर आता है बंदा, तो जो व्हील चेयर है वो उतरेगी इस पे से, जैसे स्लाइडिंग सा बना रखा है, और जो व्हील चेयर को उतारेगा बंदा वो बीच में चलेगा व्हील चेयर पकड़ के, तो उसके उतरने के लिए ये है। वरना पूरा भी ऐसा बना सकते थे, पर ये ज़्यादा सहूलियत कर दी दोनों लोगों के लिए। ये हम निकल गए बाहर अंडरपास से। ये है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिस पे मोल्डोवा के फ्लैग के कलर्स हैं, और अभी तो मेरे को अबेंडन टाइप लग रही है, फिर पार्किंग लॉट लग रहा है मेरे को, तो ये पता नहीं, पर अभी तो अबेंडन टाइप लग रही है। तो ये वाली बिल्डिंग थी भाई बोल्डन बैंकक्रप्ट की वीडियो में, जिसमें उसने उसको काफ़ी बदनाम वगैरह करा था कि देखो कितना गरीब देश है, ये है वो है। गरीब है, बिल्कुल सही बात है कि यूरोप का सबसे गरीब देश है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का सबसे गरीब देश है। और उस बंदे ने भी कुछ गलत नहीं बोला, यूरोप का तो सबसे गरीब देश है ही। यार ये अंडरपास आया है, इस पे ना मोल्डोवा वालों ने अपनी बढ़िया बढ़िया जगह की फ़ोटो लगा रखी है ऐसे। जैसे एक ये हो गई, फिर आपकी एक ये हो गई। ये गर्मियों में थोड़ा ऐसे हो जाता होगा पूरा ग्रीन ग्रीन, अभी तो सर्दियों में है। ये वो कैथीड्रल है भाई, पर ये नकली फ़ोटो है। एक ये हो गई, एक ये हो गई भाई। ये कोई स्टैचू आ गया भाई। अंडरपास ही अंडरपास से निकलना पड़ता है, पर बहुत अच्छा सिस्टम है ना भाई। देखो सर्दी इतनी पड़ती है ना, कोई रेड लाइट पे वेट नहीं करना चाहता ना। गाड़ी वाला, खैर गाड़ी वाला कर लेगा, पर चलने वाले वेट नहीं कर सकते। बाहर चलने वाले के लिए गाड़ी नहीं रोक सकते, इसलिए अंडरपास पे अंडरपास दे रखा है। ये शायद पीछे होटल होगा कोई, यहाँ से चलते हैं। वहाँ सामने है रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर दूर। सामने आ गया भाई होटल किसीनाउ। और देखो मेरा अंदाज़ा कितना सही था, मेरे को पता था ये होटल ही होगा। अभी पता चला होटल किसीनाउ नाम है।
हालांकि भाई ये बात तो सच है कि इनकी कैपिटल सिटी में इतना कुछ करने को है नहीं। एज ए टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैं आप पूरे 24 घंटे में इनका जो कैपिटल शहर है किशिनाउ, ये आप घूम सकते हो आराम से। किशिनाउ घूम सकते हो। वहाँ जाऊँगा मैं जब भाई आगे से बंदा आ जाता है इस देश का, फिर मैं उस देश का नाम लेने से घबरा जाता हूँ। जो अगला ट्रांसलेट एरिया जाऊँगा मैं, वहाँ पे 1-2 टूर होते हैं जिसमें पुरानी अबेंडेंड बिल्डिंग्स वगैरह दिखाते हैं। तो मतलब 4-5 दिन ठीक है, दोनों आप देश आराम से घूम सकते हो। दोनों देश के मतलब रिकॉग्नाइज तो एक ही है, 197 जो मैं कंट्री कर रहा हूँ उसमें गिना एक ही जाएगा ये मोल्डोवा। दूसरे वाले को तो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसकी बात बाद में करेंगे। पर हाँ ठीक है मेरे हिसाब से। पर यार इसका फिर वीज़ा लेके आना पड़ेगा। अगर आपके यूएस वगैरह वीज़ा है तो काम चल जाएगा आपका, शेंगन वीज़ा वगैरह। पर अगर अलग से लेते हो तो 40 यूरो का शायद ई वीज़ा आता है और वो अप्रूव भी नहीं होता, रिजेक्ट भी कर देते हैं लोग। तो मतलब इसलिए इतने कम टूरिस्ट हैं। अपने इंडिया साइड से कोई आ नहीं सकता, जिसके यूएस वगैरह वीज़ा शेंगन है वो सीधे वहीं जाते हैं। मेरे जैसे ही ट्रैवलर आते हैं जो सारी कंट्री काउंट कर रहे हैं। चलते चलते हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। हमारे होटल से कम 3-3.5 किलोमीटर था ये। घूमते घूमते पहुंच गए। ये मॉन्यूमेंट काफ़ी फेमस है और पीछे रेलवे स्टेशन। ऑब्वियसली हम चलेंगे भाई अंडरपास से। ये वाला हैंडीकैप के लिए, ये नॉर्मल बंदों के लिए। ये तो अंडरपास से निकलते ही ये तो रोड की जगह तो दुनिया ही पलट गई। यहाँ पे फ्ली मार्केट सी लगा दी लोगों ने रेलवे स्टेशन पे। तो अब हम तो देखने आए ये मेमोरियल जो है इनका, और पीछे इनका रेलवे स्टेशन है। शायद पहले ट्रेन कीव वगैरह तक, जो यूक्रेन कैपिटल है, वहाँ तक चलती होगी। अब तो खैर नहीं चलती होगी। मे भी यहाँ से रोमेनिया ट्रेन जाती हो, आई एम नॉट श्योर। पर यहाँ तो यार एकदम से मतलब हम उस साइड से अंडरपास से नीचे से आए और यहाँ तो मतलब ये फ्ली मार्केट से जमा दी लोगों ने। थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, यहाँ पे ही रेस्ट करते हैं। क्या कह रहे हो भाई? मैं ये अपनी मेरे को ये बेच के जानी है ना, नहीं खरीदूंगा तो ये आज अपने भी बेच दो, बिछा देते हैं, 2 मिनट में बिक जाएंगे। तो भाई ये वाला जो मॉन्यूमेंट था ना, ये इन्होंने बनाया मॉन्यूमेंट ऑफ डिपोर्टीज। मतलब जो मोल्डोवा ने मतलब अत्याचार सहा सोवियत यूनियन का टाइम, डिपोर्ट कर दिया लोगों को। पता नहीं भाई, मेरे को पूरी हिस्ट्री नहीं पता। उसी चीज़ का मॉन्यूमेंट है। चलो ट्रेन स्टेशन के अंदर चल के देखते हैं कैसा क्या ट्रेन स्टेशन है ये वाला। और यहाँ से बुकारेस्ट भी ट्रेन जाती है। बुकारेस्ट या बुचारेस्ट, पता नहीं क्या बोलेंगे, रोमेनिया की जो कैपिटल है वहाँ तक भी यहाँ से ट्रेन जाती है। हाल फिलहाल मेरे हिसाब से रोमेनिया से तो इनका सही संबंध है, चल ही रही होगी ट्रेन। ये फाउंटेन्स, सर्दियों में आओगे तो सारी चीज़ें बंद मिलती हैं। रेलवे स्टेशन पे सबसे पहली चीज़ लिख रखी है भाई एक्सचेंज, और कितनी सारी करेंसी लिखी हुई है। बेलारूसियन रूबल, फिर कैनेडियन डॉलर, ये वो इतनी सारी करेंसी लिखी हुई है यहाँ पे। आ गए रेलवे स्टेशन के अंदर। ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है। क्रिसमस ट्री पूरा डेकोरेट कर रखा है भाई अंदर से। तो यहाँ पे टाइम टेबल लिखा है कि जाती थी ट्रेन बुकारेस्ट और कोला। ये आ गए भाई हम इनके रेलवे स्टेशन पे, और हम तो टॉयलेट ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ पे लिखा था टॉयलेट इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड। पता नहीं कहाँ पे भाई, बिल्कुल यार अबेंडेंड स्टेशन लग रहा है। देखना कमाल है यार। वो रहा भाई टॉयलेट जो हम ढूंढ रहे थे, बिल्कुल ही एंड में जाके है। तो भाई आप यहाँ का ट्रेन स्टेशन देख सकते हो। यहाँ से जैसे मैंने बताया 2 ही कंट्री मोल्डोवा को बॉर्डर करते हैं, जो कि यूक्रेन और रोमेनिया। तो बुकारेस्ट भी ट्रेन जाती है और कीव भी जाती है। टाइम टेबल में दोनों लिखा था, पर कीव का कंफर्म नहीं पूछना पड़ेगा। और बुकारेस्ट के अलावा स्कोला भी ट्रेन जाती है। स्कोला बिल्कुल रोमेनियन साइड पे है, मोल्डोवा के बॉर्डर पे। ये देखो भाई संडे बिल्कुल अकेले आने लग रहे हैं, कोई नहीं है भाई पूरे। और यहाँ से जो ट्रांसनिस्टेरिया है ना, उसके बॉर्डर पे लगती है एक टाउन बेंडर करके। तो बेंडर तक ट्रेन जाती है यहाँ से मोल्डोवा से, पर वो जाती है शाम के 5 बजे। तो 5 बजे चल के वो पहुँचती है लगभग 7 बजे के करीब। तो वो मेरा जाने का फ़ायदा नहीं है, तो मेरे को मिनी बस लेके ही जाना पड़ेगा कल। वरना मैं ट्रेन से जाना पसंद करता, अगर मतलब ट्रेन सही टाइम पे चल रही होती, तो मतलब सुबह सुबह निकल रही होती। तो चलो टॉयलेट यूज़ करते हैं, फिर इस ब्रिज को क्रॉस करके उस साइड जाएंगे। तो एक मार्केट और दिखा रहा है, फ्ली मार्केट। वहाँ पे पंजाबी आया था तो उसको काफ़ी अच्छे सोवेनियर मिले थे। तो मैंने उससे पूछा कहाँ पे है मार्केट, तो उसने बताया। तो वहाँ जाएंगे अभी। ये देख लो भाई, इसको अगर हम दिखा देंगे तो एक गरीब देश साबित हो जाएगा कैसे पड़े हैं कपड़े, और पूरी लंबी मार्केट लगी हुई है। पर हमको इसको पार करके उस साइड जाना है, कोई बढ़िया बढ़िया सोवेनियर खरीद के लाते हैं। ये पुराना से इन्होंने इंजन पार्क कर रखा है यहाँ पे एक।
इसके ऊपर भी दिन मोल्डोवा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मोल्डोवा। भाई हवा इतनी तेज़ चली, अभी इन लोगों का सामान उड़ गया। पीछे था वो रहा किशिनाव का स्टेशन। हम यहाँ से बीच में से आके ऐसे आके इस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। ये देखो भाई, ये आगे मार्केट है, एक और फ्ली मार्केट। और ये अफ्रीका की होती तो वो शोर शोर भाई हुई हुआ, पर यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल शांति। नीचे चलते हैं, कोई इंटरेस्टिंग सी शॉप मिले तो कुछ खरीदते हैं। आ गए इस मार्केट के अंदर, काफ़ी सारी सिर्फ मेन सड़कों वाली दुकान खुली हैं और सारी बंद हैं। मैं तो सुवेनियर शॉप ढूंढ रहा हूँ यार, जहाँ पे पंजाबी आया था अपना, मस्त सी दुकान थी वो, उससे सिक्के विक्के खरीदने थे मेरे को। ऐसी मार्केट है कपड़ों की, वही नॉर्मल सी जो कपड़े बिकते हैं, बिल्कुल कच्ची जगह पे है। बंद सी करके चले गए यार अब तो दुकान, 2-2:30 बज लिए, 4 बजे अंधेरा हो जाएगा ना, तो लोग बंद ही सी करके जा रहे हैं। बेल्ट की दुकान, मतलब वही फ्ली मार्केट है एक तरह से। ये मेरे को लग रहा है वो अंकल या तो सर्दियों में खोलते नहीं या फिर बंद करके चले गए हैं दुकान, और मेरे को तो लग रहा है कपड़े यहीं छोड़ जाते होंगे, है ना? मेरे को भी ऐसे ले जाते होंगे साथ, पता नहीं, छोटी छोटी सी दुकानें हैं। मेरे को तो लग रहा है यहीं पे बंद करके चले जाते होंगे यार। और वो दुकान नहीं मिली क्योंकि आपने जैसे देखा 80% दुकानें तो बंद थी। इस तरफ भी पूरी फ्ली मार्केट लगी हुई है, वो देखो उस तरफ भी। अब आपको फ्ली मार्केट दिखा दी हमने, अब यहाँ पे आ गए मॉल के पास। यहाँ पे 2 मॉल हैं भाई, एक वो वाला मॉल है ग्रैंड हॉल और एक है एंट्रियम। कौन से में जाना है जल्दी बताओ, हवा चल रही है। ग्रैंड ओके। बहुत ही छोटा मॉल था ये तो, हम टॉप फ्लोर पे पहुँच गए। फूड कोर्ट वगैरह है ही नहीं, मेरे को लगा थोड़ा बैठने का होगा, पर है ही नहीं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। ये था मेरे पीछे शॉपिंग मॉल, कुछ भी नहीं था यार शॉपिंग मॉल में, मतलब 15-20 दुकानें होंगी, एक सुपरमार्केट सी थी, आइसक्रीम सी खाली। अब चलते हैं वापस, 3 बज गए, अंधेरा होने वाला है। मैग्नेट भी ख़रीदना है, तो एक मैग्नेट की दुकान सी थी, उस पर थोड़े महंगे मिलेंगे, पर क्या पता चॉइसेस अच्छी मिल जाएँ, तो वहीं से खरीद लेते, जहाँ पे हम मैगडी खाते हैं ना वहीं पे। और रात को एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो कि पहले डाइन इन भी कराते थे, पर अब उन्होंने बंद कर दिया डाइन इन, और सिर्फ डिलीवरी करते हैं। तो आप उनकी साइट पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, नमस्ते किचन डिलीवरी करके कुछ है। तो हमने सुबह बात करी थी उनसे, तो कहते हैं हम डिलीवरी करा देंगे। तो रात से उन्हीं से खाना मंगाए, क्योंकि यार मैं तो हर देश में एक इंडियन रेस्टोरेंट तो खाता ही हूँ जहाँ पे मिल जाता है। मतलब अभी तक शायद मैंने सब में ही खाया होगा, 4-5 देश हटा दो तो चलते हैं, बस में बैठ के चलते हैं वापस। सारी बसेस की टिकट 6 मोल्डोवियन लेव है, मतलब 25 रुपये। तो जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से 1, 4 और 8 नंबर बस जाती है सिटी सेंटर, मतलब सेंटर ही मान लो इसको भी। तो ये आगे 4 नंबर बस, इसमें चलेंगे हम। और सारी इलेक्ट्रीफाइड है भाई, ये जितनी भी बसें हैं ना सारी इलेक्ट्रीफाइड है। लो भाई हो गया यहाँ पे हमारे साथ पहला स्कैम, नहीं कहूँगा मैं, मतलब जैसे टूरिस्ट का फ़ायदा उठाते हैं। बस की टिकट है 6 लेव की, जैसे मैंने बताया। हमने 50 का नोट दिया, उसने 30 हमको उल्टे दिए ना, तो उसने हमको 8 उल्टे दिए और ना टिकट काट के दी। मतलब हमको पता था भाई 6 की टिकट है, हमने फिर भी कुछ बोला नहीं उसको। अब यार कौन जुबान लड़ाए बताओ यार, जब कोई करना ही चाहता होगा स्कैम तो करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। उसने टिकट भी नहीं दी, हमारे 8 लेव मार लिए, सरकार के उसने 12 लेव मार लिए, और खुद की जेब में 20 लेव आ गए उसके सीधे 100 रुपये उसने कमा लिए हमसे 5-7 मिनट की राइड के। बंदा इतना फ्रेंडली हमारे साथ कि यहाँ उतर जाना, तुमको कहाँ जाना है बताओ, अच्छा यहाँ जाना है, ठीक है मैं समझ गया, यहाँ उतर जाओ, तुम वहाँ उतर जाओ, ये कर लो वो कर लो। पर ना टिकट दी हमको, ना हमारे खुले पैसे उल्टे दिए। 50 का नोट दिया हमने, हमको 30 ही उल्टे दिए उसने। हमने फिर कुछ बोला ही नहीं यार, अब किसको क्या बोलने बताओ। तो ठीक है कोई नहीं। कैसा लगा संटी भाई, 8 लेव का नुकसान करा के? खैर टिकट भी नहीं दी उसने, तो क्या कर सकते हैं। मतलब मैनुअल वाली टिकट है जो इंडिया में चलती थी, अभी भी चलती है क्या? शायद ही एक बंदा ऐसा मिला जो फ्रेंडली था। वही पैसे लेके सभी फ्रेंडली हो जाते हैं यार। ये एक बड़ी सी शॉप थी, इसमें सारा सोविनियर वगैरह का सारा आपको मिल जाएगा, वाइन वगैरह। और हमने मैग्नेट, मेरे को ये वाला ठीक लगा, मतलब खैर महंगे हैं थोड़े पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बीच में रोमेनिया है, उस तरफ यूक्रेन लिखा है और इस तरफ रोमेनिया है, तो ठीक है। ये देख सकते हो पूरी शॉप। चलो आ जाओ चलते हैं। इतना जोर लगा के थैंक यू बोलना ना इस लेडी ने,
जैसे पता नहीं यार हमने क्या फ्री में चीज़ ले ली हो। चलो कोई नहीं, वापस आ गए घूम घाम के, मैग्नेट खरीद के थोड़ा दिखाने की कोशिश करी आपको मैंने मोल्डोवा की कैपिटल से किशिनाउ और किशिनाउ। तो ओ भाई क्रॉस कर लेते हैं ये। तो संटी भाई का इस टूर पे ये आखिरी दिन है। कल सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, तो हॉस्टल से 4 बजे भाग जाएंगे। अरे तो भाई, मैं रात को ही जाके सोऊंगा वहाँ पे। रात को ही जाके सो गए, ठीक है। चलो रात को इंडियन रेस्टोरेंट से खाना वाना सब मंगाएंगे डिलीवरी वाले से, जो मैंने बताया। देखते हैं कैसा क्या आता है। तब तक के लिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। 4 बजने वाले हैं, सूरज छिप चुका है और अब आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल हमने देखा था मोल्डोवा के अंदर अभी कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट डाइन इन के लिए, मतलब जो पूरे का पूरा इंडियन रेस्टोरेंट है वो ऑपरेशनल नहीं है। एक आता है नमस्ते डिलीवरी किचन, जिससे हमने खाना मंगाया अभी। वो कह रहे हैं हमारी केटरिंग सर्विस है अभी, तो किचन बिजी है। तो हमने 2.5 घंटे पहले ऑर्डर करा था, पर गर्मा गर्म आ गया। उन्होंने हमारे लिए बनाया ही लेट खाना, क्योंकि उनका बिजी था। उनका शायद अब बिजनेस मतलब केटरिंग वेटरिंग में ज़्यादा हो गया होगा। तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर करा था, खाना आ गया, कैश दे दिया। और जो एक रेस्टोरेंट आता है पेस्कादो करके, उसमें 2-4 इंडियन डिश देखने को मिलती हैं, पर 8-9 रिव्यू हैं। तो मेरे को पता नहीं भाई कैसा क्या रेस्टोरेंट होगा, और पेस्कादो कौन इंडियन अपने रेस्टोरेंट का नाम रखेगा। तो इसलिए हमने उसको अवॉइड करा। इससे हमने खाना मंगा लिया, और ये भी सिटी सेंटर के काफ़ी ज़्यादा बाहर जाके है, और पेस्कादो भी बहुत ज़्यादा बाहर जाके। तो मोल्डोवा मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे होने चाहिए एक इंडियन रेस्टोरेंट या फिर 2। तो पहले वो डाइन इन था, पर अब नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या मंगाया। संटी भाई सो रहे थे यार, उनकी फ़्लाइट है ना, तो अभी आ रहे हो नीचे। ये है भाई चिकन टिक्का मसाला, ये है 105 लेब का, मतलब 500 रुपये का, बहुत सस्ता है भाई, इतने का बर्गर खाते थे। ये पनीर बिरयानी, ये 90 की है। 2 नान है भाई 35 लेब के, मतलब $2 के। तो ये सारा खाना मैंने मंगाया, तो कि 325 इंक्लूडिंग डिलीवरी था। वैसे 265 का पड़ता है ये। तो भाई अपना एक है मिशन ये भी कि हर देश में जाके इंडियन रेस्टोरेंट खाना। कई देशों में मेरा छूट गया, शायद माइक्रोनेशिया में छूट गया। 2-4-5 देश हैं शायद ऐसे जिसमें मैंने नहीं खाया, वरना लगभग सब नहीं खाया।